होता है? साइन, ये एक्स वाई ग्राफ है, ठीक है। नहीं यार, मैं सिग्नल बना रहा हूँ, ऐसे बना। यार थोड़ा सा ग्राफ खराब हो जाए तो मुझे जरा माफ कर देना है। कोई मसला नहीं। अच्छा, ये ना साइन थीटा ऐसी इस तरह का तकरीबन ग्राफ होता है, ठीक है, इस तरह का ही होता है ना? जी सर। यस सर। अच्छा, साइन थीटा लिखा हुआ था, वट एवर, साइन थीटा हो या जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आपका ये आपका अगर थीटा लिखा हुआ था तो ये थीटा होगा, और ये वाई एक्सिस के नाम क्या होगा? साइन थीटा, ऐसे ही है ना? जी सर। थीटा आपका क्या है? फर्स्ट वेरिएबल, और जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? बीटा, आपका सेकंड वेरिएबल। ऐसे ही है? यस सर। नजर आ रहा है सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, अल्फा हो गया ये, और बीटा ये हो गया। अब डिफरेंट स्पेसेस, अगर मैं इसको अब मैं हर एंगल से देख लेता हूं, ये आपका ग्राफ हो गया। अगर मैं रियल टू रियल लूं, ठीक है, तो कौन सी स्पेस होगी? अल्फा की कौन सी स्पेस है? हाँ बोलो बेटा। सर अल्फा की दोनों आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अल्फा की दोनों पास, और बीटा की भी कवर हो जाएंगे। दोनों जी आएंगे। उसकी भी दोनों सर। यानी आपकी स्पेस बन गई ये सारी की सारी। ये मैंने इस बार ड्रॉ करना जी। वैसा मजे का है, डिजिटल स्लेट का अपना मजा। ये बन गया, ये आपकी स्पेस है, ठीक है। ये क्लियर हो? अब इस पिक्चर को देखो। अच्छा चलो एक और काम करते हैं। अच्छा, ये पूरी स्पेस है, ये ठीक है। आप देखो, अल्फा के तमाम एलिमेंट यूज हो रहे हैं, अल्फा का कोई एलिमेंट जो यूज ना हो रहा हो? जी सर। एक्स एक्सिस के अलावा जो है वो सारा सारा एक्स एक्सिस यूज हो रहा है, यूज हो रहा है। जी। तो जी सर। इसका मतलब है कि अल्फा की तमाम वैल्यू यूज होने वाला, पहली कंडीशन क्या हुई? सेटिस्फाई हो गई। जी। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि अल्फा की डिफरेंट वैल्यू के लिए, सॉरी बीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए, बीटा की डिफरेंट अल्फा वैल्यू के लिए रिपीट नहीं अल्फा होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। तो आप जी। हर जगह लाइन ड्रा करके, यानी बीटा के पैरेलल लाइन ड्रा करो, वो कहीं भी, यानी अगर मैं ये ज्वाइन करता हूं, कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अल्फा की कोई वैल्यू रिपीट हो रही है अल्फा के ऊपर आपने ड्रा नो की? सर। तो फंक्शन ये क्या हुआ? फंक्शन ये हुआ या ना हुआ? दोनों फंक्शन कंडीशन हुआ। फंक्शन हो गया सर। फंक्शन यस हो सर। गया। अच्छा, अब क्या ये सब्जेक्टिव बीटा की सारी वैल्यू यूज हो रही है? नो सर, सारी वैल्यूज तो नहीं यूज हो रही। क्योंकि +1 और -1 के बाद वाली कोई वैल्यू यूज नहीं। साइन थीटा हमेशा Yes, sir. क्लोज होता है। साइन थीटा जो होता है हमेशा क्या होता है? क्लोज होता है। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक क्लोज होती है? 1 से -1, इसके दरमियान -1 में सर। नहीं, बल्कि 1 भी नहीं आती, 1 आती है, क्लोज होता है, मैंने गलत लिखा है ना। 1 तक आ जाती है ना, वो tan थीटा होता है। 1 -1, सॉरी -1 से +1 तक क्लोज होता है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाती, ठीक है। तो आपकी बाकी स्पेस क्या हुई? वाई वाली वैल्यू, जो बीटा वाली वैल्यू है, जो सेकंड पैरामीटर है, उसके सारे एलिमेंट यूज ना हो गए। ना हो गए, तो ये सब्जेक्टिव
नहीं है। नहीं है। और इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव भी नहीं है। इंजेक्टिव है या नहीं? यानी इंजेक्टिव तो खैर टेस्ट सर करने की जरूरत नहीं इंजेक्टिव होती। तो है। नहीं सर, डीजनरेट है। डीजनरेट है ना, ठीक है। तो यहाँ आप नॉन इंजेक्टिव। ये देखो पैरेलल लाइन ड्रा करो, बहुत से पॉइंट पे लाइन जो है वो क्या कर रही है, दोबारा से आप देखो बहुत से एक ही लाइन बहुत से पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। यही हम चेक करने का तरीका करते थे ना। यस सर। जी तो इंजेक्टिव ये क्या हो गया, इंजेक्टिव सॉरी इंजेक्टिव नहीं है बल्कि डीजनरेट है। ओके सर। और पीरियोडिक है या नहीं? पीरियोडिक भी है। जी सर, पीरियोडिक भी है। रियल टू ये रियल तो तो पीरियोडिक पीरियोडिक तो है है। ही। रियल टू रियल पीरियोडिक जी भी है। बल्कि मैं कहता हूं अच्छा अच्छा, ये सारा आप किसी भी स्पेस को ले लो ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लेता हूँ, इस हिस्से को लेता हूँ, अगर मैं कंसिडर करता हूँ सिर्फ इस हिस्से को, सिर्फ इस हिस्से को कंसिडर करता हूँ, तो ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? मैंने आपको बताया था उस दिन। इसमें क्या होता है आपके पास, आर कौन सा होता है? और आर पॉजिटिव, दोनों आर यस पॉजिटिव सर, होते हैं सर। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आर आएंगे। प्लस, आर प्लस, यस सर। अगर सिर्फ प्लस प्लस का हिस्सा। इसमें भी अगर आप देखो ना तो पीरियोडिक भी है, नॉट सब्जेक्टिव, बाकी सारी बातें वही आ रही हैं। सिर्फ एक बार डिफरेंट आ रही है, अगर सिर्फ आर प्लस को रेक्टिफाई हो जाएगा ये। यानी रिजल्ट रेक्टिफाई से मेरा मुराद ये है कि कुछ रिजल्ट इस तरह आ जाएगा। ये जी सर, नेगेटिव नेगेटिव जो है वो रिमूव हो जाएगी। नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा ही है ना? जी सर। जी तो सर। अच्छा अच्छा, ये वेल बिहेव फंक्शन नहीं है ये ना, पीस वाइज। जी सर। जी क्योंकि सर। इसमें एक्स की अल्फा की अगर वो हमारी जो बिल्कुल फॉर्मल डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये जो है ना ये वैल्यू मिसिंग कर रही है अल्फा की, पहले पैरा में ये वाली वैल्यू मिस कर रही है, मिस कर रही है ना। जी सर। यहाँ ये वाली अल्फा की वैल्यू एग्जिट नहीं करती, जबकि फर्स्ट वेरिएबल की तमाम वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा ही है ना। तो यहाँ तमाम जी वैल्यूज सर। नहीं है, तो इसका मतलब है कि, लेकिन मैंने एक आपको वेल बिहेव फंक्शन पढ़ाया था कि जो पीस वाइज वेल बिहेव, यानी कुछ मतलब वो फंक्शन जो है वो कुछ इंटरवल के लिए फंक्शन रहता है, फिर वो यानी कंटिन्यूसली यानी पीस वाइज, इसे पीस वाइज वेल बिहेव फंक्शन कहते हैं। याद आया? फंक्शन कंटिन्यूस होता है इसीलिए। ये कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है ना, बीच में से डिसकंटिन्यू जी हो रहा जी, है। लेकिन इसे पीस वाइज वेल बिहेव फंक्शन कहेंगे। हमारी उस डेफिनेशन के मुताबिक तो ये फंक्शन भी नहीं है, लेकिन इसको कुछ बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सेप्ट किया वेल बिहेव के नाम से, पीस वाइज वेल बिहेव फंक्शन के नाम से। क्लियर हो गया? जी सर। अब